तो सॉइल बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत थाउजेंड्स ईयर लग जाते हैं इनको बनने में। उसके बाद में कि बहुत सारे एजेंट होते हैं वेदरिंग के ग्रेडेशन के, जो जिसकी वजह से पेरेंट मेटर के ऊपर काम करते हैं, फिर ये सॉइल बनती है। सॉइल के मिक्सचर होता है रॉक डेब्रीज का, ऑर्गेनिक मैटर का। और इसमें फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलीफ हो गया, पेरेंट मटेरियल हो जाएगा, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर लाइफ फॉर्म्स हो जाएंगे। कंपोनेंट जो सॉइल के होते हैं मिनरल, पार्टिकुलर, हमस, वाटर, एयर। एयर भी होता है इसका। 3 लेयर होता है हॉराइजन में, नहीं सॉरी 3 लेयर जिनको कि हॉराइजन बोलते हैं। हॉराइजन जो है, ए हॉराइजन जो टॉप मोस्ट होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है और मिनरल मैटर भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है। और बी में क्या होता है, ट्रांजिशन होता है ए और सी का। इसमें क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों के होते हैं। इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, मिनरल मैटर जो है थोड़ा वेदर्ड होगा, नोटिसबली वेदर्ड होगा, ठीक है। सी में क्या पेरेंट मटेरियल हो जाएगा। और ये फर्स्ट स्टेज होती है जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, और ये जो अरेंजमेंट होता है एबीसी का, उसको सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। और ये इन तीनों के नीचे जो है, हॉराइजन के नीचे पेरेंट रॉक मिलेगा उसको, या फिर पेरेंट या रॉक, फिर या बेड रॉक। सी में तो पेरेंट मटेरियल मिलेगा और नीचे जो है पेरेंट रॉक हो जाएगा, फिर बेड रॉक बोलेंगे इसको। फिर क्लासिफिकेशन क्या है, पुराने टाइम में उर्वरा उसारा बोलते थे। उर्वरा मतलब फर्टाइल, उसारा मतलब स्टेरिल। टेक्सचर के बेसिस पे इसको सैंडी, क्ले, सिल्टी, लूमी बोलते हैं। 4, ठीक है, सैंड, क्ले, सिल्ट, लूम। कलर के बेसिस पे रेड, येलो, ब्लैक। और कलर के बेसिस पे ये हो जाएगा। तो सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया जो है 1956 में बना। सॉइल का स्टडी करता है ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज बेसिकल प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट अंडर बेसिक कंट्रोल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वो स्टडी करता है इंडियन सॉइल पे। तो ये इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर भी करते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो क्लासीफाई करा है उसने इंडियन सॉइल को बेसिकली बेसिस ऑफ द नेचर एंड कैरेक्टर एज पर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल टेक्सोनॉमी, इसके बेसिस पे किया है, ठीक है। तो इसमें क्लासीफाई करा है इंसेप्टी सॉइल, फिर है एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टीसोल, एरिडीसोल, अल्टीसोल, मोलीसोल, अदर, ठीक है। तो इसमें ये सीक्वेंस जो है ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ, ठीक है। तो बेसिस ऑफ जेनाइसिस, कलर, कंपोजिशन, लोकेशन, सॉइल जो बेसिकली एलुवियल, ब्लैक, रेड, येलो, लेटराइट, रेड, एरिड, सॉरी, सलाइन, पीटी और फॉरेस्ट जाएगा। एलुवियल में क्या हो जाएगा, ये बेसिकली नॉर्थ प्लेन और रिवर वैली में मिलेगी। उसके बाद 40% एरिया कवर करेगी। डिपोजिशनल सॉइल होती है, ट्रांसपोर्ट करती है रिवर, इसको रिवर स्ट्रीम। और ये राजस्थान में बहुत ही नैरो कॉरिडोर से भी मिलेगी और बेसिकली ये गुजरात के प्लेन में एक्सटेंड कर जाएगी। फिर पेनिनसुला में क्या है, डेल्टा में मिलेगा, ईस्ट कोस्ट में, और रिवर वैली में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सैंडी, लूमी टू क्ले जो है इसका पार्टिकल होते हैं। और पोटैश में अच्छी होती है आलू, एलुवियल, आलू, पोटैटो में अच्छी होगी है, ठीक है। और फॉस्फोरस में पूरा होती है, ऑलमोस्ट जितनी भी हैं पूर फॉस्फोरस में होती है। अपर मिडल गंगा प्लेन में क्या होता है, 2 डिफरेंट टाइप की एलुवियल सॉइल जो मिलेंगे, खादर, भंगार, अपर और मिडिल में, लोअर में नहीं, अपर और मिडिल में, ठीक है, खादर, भंगार। तो इसको न्यू बोलेंगे। खादर जो होगी वो न्यू होगी, एलुवियल डिपोजिशन फ्लड एन्युअली जो होता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, फाइन सिल्ट मिलेगा। उसके अंदर भांगर जो है ओल्डर एलुवियल होगा, बेसिकली फ्लड प्लेन से थोड़ा दूर होगा। दोनों में क्या है, कैलकेरियस कंक्रीशन मिलेंगे, जिसको कंकर बोलते हैं। ये सॉइल जो ज़्यादा है, लोअर और मिडिल में क्या होता है, ज़्यादा लूमी और क्ले हो जाएंगी, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र वैली का जो है वहाँ पे लूमी और क्ले हो जाएंगे, ठीक है। और जो उसका सैंड कंटेंट जो डिक्रीज होता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसके अंदर कलर जो इसका लाइट ग्रे टू ऐश ग्रे हो जाएगा, ठीक है। शेड डिपेंड करेगा डिपॉजिशन में, जितना ज़्यादा डिपॉजिट होगा, डेप्थ ऑफ डिपॉजिट मतलब जितना नीचे होगा उतना आई थिंक डार्क या लाइट ऐसा कुछ होगा। सनलाइट कम मिलेगी, उसका फ़र्क पड़ेगा। उसका टेक्सचर ऑफ द मटेरियल, मोटा है, कैसा है, पतला है, क्योंकि वो ज़्यादा
वेदरिंग मटेरियल्स पे एक्ट करेंगे, मोटे पतले पे, ठीक है। टाइम टेकन फॉर अटेनमेंट ऑफ मेच्योरिटी, कितना टाइम लगा है इसके में क्या है। ये बहुत ही इंटेंसिवली कल्टीवेट करते हैं इनको, ठीक है। फिर ब्लैक सॉइल देखते हैं इसमें क्या है। ये मोस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में मिलेगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में, ठीक है। अपर रीच में इसको गोदावरी कृष्णा, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू में ब्लैक सॉइल जो है बहुत डीप होती है, ये गोदावरी कृष्णा, और बेसिकली नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न जो है बेसिकली डेक्कन प्लेटू के वहाँ पे ये काफ़ी मोटी होती है, ठीक है। ये रही ना ब्लैक सॉइल, ये काफ़ी मोटी होगी ऊपर, और गोदावरी कृष्णा की वहाँ पे डीप, ठीक है। इसको रेगुलर बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। जनरली क्लेई होती है, डीप होती है, इम्पर्मिएबल होती है, ठीक है। स्वेल कर जाती है और थिक हो जाती है, वेट हो जाती है, श्रिंक हो जाती है जब ड्राई। स्वेल जब ये वेट होती है तब स्वेलर बहुत स्टिकी हो जाती है, ड्राई हो जाती है तो क्या बोलते हैं इसमें क्रैक डेवलप हो जाते हैं, तो उसको सेल्फ प्लेइंग जैसा काम कर देती है। तो स्लो एब्जॉर्प्शन स्लो करती है, और मॉइस्चर भी काफ़ी धीरे लूज़ करती है स्किन में। मॉइस्चर बहुत टाइम तक रिटेन करके रखती है, बेसिकली क्रॉप को हेल्प करेगा, स्पेशली रेड फेड एरिया में जहाँ पे कि पानी पे डिपेंड होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है ड्राई सीजन में। फिर केमिकल क्या क्या इसमें रिच होते हैं, लाइम में, आयरन, मैग्नीशियम में, तो इसका लीमा हो जाएगा, इसका होगा लीमा, लीमा है ना। एल से लाइम, आई से आयरन, एम से मैग्नीशियम, ए से एलुमिनिया। फिर है ये पोटाश भी होता है इसमें, पोटाश एलुवियल में देखा था हमने, अच्छा होता है इसमें भी होता है, पर पुअर किस में करती हैं, फॉस्फोरस में, नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक में, ठीक है। जब ऑर्गेनिक कम होगा तो फिर नाइट्रोजन कम होगा, जहाँ पे भी ऑर्गेनिक मैटर कम होगा वहाँ पे नाइट्रोजन अपने आप कम हो ही जाएगा, ठीक है। तो फॉस्फोरस यूजुअली जितने भी मिलेंगे फॉस्फोरस कम होगा ही, तो इसको फिनॉम ले लो, फिनॉम पेन वो है ना वियतनाम की कैपिटल, तो फिनॉम ले लो। पीएच से हो जाएगा फॉस्फोरस, नॉम से हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर हो जाएगा। कलर जो बेसिकली क्या है डी ब्लैक टू ग्रे वेरी करेंगे। रेड और येलो में क्या जाएगा, ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक पे डेवलप करते हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है कम होगी, ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, ईस्ट में और सदर्न पार्ट डेक्कन प्लेटू के, यहाँ पे रेनफॉल कम हो जाती है ना डेक्कन प्लेटू में, क्योंकि ये रेन शैडो जोन में आ जाता है, ठीक है। पिटमॉन्ट जोन जो है वेस्टर्न घाट पिटमॉन्ट का आता है, जहाँ पे स्लोप जो होता है माउंटेन का वो मिल जाता है कि इसमें फ्लैट लैंड में। वेस्टर्न घाट जो है जहाँ पे इसमें देखना ये अरेबियन सी के यहाँ पे जो है ये वाला, यहाँ जहाँ पे जस्ट लिखा हुआ है अरेबियन सी, ये रहा अपना रेड येलो सॉइल, इसको ऐसे कर देते, छोटा कर देते हैं। हाँ यहाँ पे क्या है लॉन्ग स्ट्रेच मिलेगा, और बेसिकली रेड लूमी सॉइल होगा, येलो नहीं, बस ओनली रेड लूमी सॉइल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। येलो एंड रेड सॉइल बेसिकली उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में वहाँ यहाँ पे मिलेगा 3 जगह में, ठीक है। रेडिश कलर इसके डिफ्यूजन जो है आयरन क्रिस्टलाइन उनकी वजह से होता है, इसके बाद क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक दोनों में। येलो जो हाइड्रेशन की वजह से होगा, ठीक है। फाइन ग्रेन रेड एंड येलो सॉइल जो होगा, हाँ जो फाइन ग्रेन, हाँ कहाँ गया, फाइन ग्रेन रेड एंड सॉइल जो नॉर्मली फर्टाइल होंगी, ये जो फाइन वाली होगी नॉर्मली फर्टाइल होती है, ठीक है। कोरस वाली जो कि ड्राई अपने एरिया में मिलेगी वो पुअर होता है, ठीक है, फर्टिलिटी में, ठीक है। और ये जनरली पुअर होता है नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस में, ह्यूमस में, ठीक है। तो ह्यूमस कम होगा तो नाइट्रोजन भी कम होगा, तो फॉस्फोरस तो है ही सभी में कम, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं बताया। फिर लेटराइट सॉइल देखते हैं, इसमें क्या है लेटराइट का मतलब होता है लैटिन वर्ड से लिया है, लेटर मतलब मीन्स ब्रिक, तो उस एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, तो इसमें इंटेंस लीचिंग हो जाएगी। और ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में इक्वाटोरियल होते हैं ना वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन, ड्यू टू ट्रॉपिकल रेन की वजह से, ठीक है। रेन की वजह से लाइम और सिलिका जो है वो लीच हो जाते हैं। लाइम जो बेसिकली उसमें लाइम ऐसे ले लो उसमें होता है ना नींबू में, हाँ तो पानी से बह जाता है तो लीच हो जाता है। सिलिका क्या है, सिलिका देखो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में मिलता है, तो कैसा होता है एकदम जेल जैसा होता है, तो पानी गिरेगा तो वो भी लीच हो जाएगा, ठीक है। तो लाइम और सिलिका दोनों लीच कर जाते हैं। फिर सॉइल, फिर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम कंपाउंड जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनमें रह जाता है पीछे। तो आयरन कैसे है, पानी नहीं बहा पाएगा, नहीं आयरन तो भारी होता है, फिर एल्यूमिनियम भारी होता है दोनों, ठीक है। हमें जो रिमूव बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा काम करते हैं यहाँ पे, तो खा जाते हैं।
हाई टेम्परेचर की वजह से बैक्टीरिया अच्छा खासा थ्राइव होते हैं, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, ऑब्वियसली खा जाएंगे जब। नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कम हो जाएगा तो नाइट्रोजन कम हो जाएगा। फॉस्फेट तो वैसे ही कम होता है। फिर कैल्शियम एंड आयरन ऑक्साइड एंड पोटेशियम। एक मिनट, पूरे ऑर्गेनिक मैटर कहाँ तक पूरे है? ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फेट, ये तो है ही अपने में। इसके अंदर कैल्शियम भी कम है, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी कम होगा। कैल्शियम का कैसे करें? कैल्शियम किस में होता है? चूने में होता है। चूना कैसे बह जाता है? लाइम, हाँ लाइम होता है। लाइम में उसको इसमें बोलते हैं ना, लाइम वाइट कलर का होता है, कैल्शियम होगा उसमें, है ना। हाँ, तो कैल्शियम ही बह जाता है। फिर आयरन ऑक्साइड, पोटैश जो है एक्सेस हो जाता है, आयरन बह नहीं पाएगा, ठीक है। पोटैश जो है पोटैटो कैसा होता है, मोटा सा होता है, वो भी नहीं बह पाएगा पानी से, तो ये एक्सेस में जाएगा आयरन और पोटैश। ऊपर देखा था हमने आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम रह जाते हैं। आयरन और पोटैश अच्छा खासा होता है, ठीक है। इसके में ये कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो अगर इसमें मैन्योर डालें, फर्टिलाइज़र डालें तो फर्टाइल बन जाएगी और कल्टीवेशन भी कर पाएंगे। फिर रेड लेटर सॉइल जो है तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, केरला में मिलेगा। और यहाँ पे ट्री क्रॉप ज़्यादा होते हैं, जैसे कि ट्री क्रॉप, जैसे कि कैशनट हो जाएंगे। तो तमिलनाडु में बारिश ज़्यादा होगी नॉर्थ वेस्ट से, और टेम्परेचर भी वैसा मिल जाएगा ना, वहाँ पे गर्म ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा बारिश वाला ट्रॉपिकल वाला मिल जाएगा, इक्वेटोरियल सॉरी। आंध्र प्रदेश भी नॉर्थ वेस्ट के लिए क्या होता होगा, केरला में वैसे ही मिल जाएगा, जून वाले में ले आते हैं। तो ये 3 जगह हैं, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसका लिटलर जो है सॉइल आर वाइडली कट एज ब्रिक्स, बेसिकली हाउस कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं इनको। हाई रीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू में, यहाँ पे ये कहाँ पे डेवलप किया? हाई रीजन ऑफ पेनिनसुला प्लेटू। अब क्या है कि हाई रीजन में पेनिनसुला हो जाएगा, तो यहाँ पे गर्मी पड़ेगी, है ना। ऊपर तो थोड़ा वैसे मॉडरेट टेम्परेचर जाएगा, पर ये कॉन्टिनेंटल टेम्परेचर आ जाएगा, कॉन्टिनेंटैलिटी आ जाएगी, और बेसिकली हायर एरिया होगा, तो मतलब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, ऊपर जाएगी, बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये फाउंड कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, हिल एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, यहाँ पे मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी और गर्मी अच्छी पड़ेगी। फिर एरिड सॉइल देखते हैं, तो बेसिकली रेड से ब्राउन कलर होता है। रेड जैसे धूप ज़्यादा पड़ेगी तो लाल हो जाएगा, ब्राउन ज़्यादातर लोग ब्राउन मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। धूप की वजह से रेड हो जाएगा, ब्राउन तो कलर ब्राउन हो ही जाता है लोगों का गर्म की वजह से, ठीक है। और ये सैंडी होते हैं स्ट्रक्चर में, और सलाइन होते हैं नेचर में, ठीक है। तो क्योंकि जितना भी सॉल्ट होता है सलाइन यहाँ से तो लेते हैं। कुछ एरिया में सॉल्ट जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा होता है, दैट कॉमन सॉल्ट जो है इवेपोरेशन ऑफ द सलाइन वाटर, इनसे मिलता है इनको। फिर ड्राई क्लाइमेट होता है और हाई टेम्परेचर एंड एसिलेटेड इवेपोरेशन, तो इसमें मॉइस्चर नहीं होता है और हमस भी कम होता है। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो हमस कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ वेजिटेशन नहीं होगा। नाइट्रोजन डेफिनेटली इनसफिशेंट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो नाइट्रोजन नहीं होगा। फिर फॉस्फेट जो होगा नॉर्मल होता है इसमें। पहली जगह हमने देखा जहाँ पे फॉस्फेट नॉर्मल है, अदरवाइज़ अभी तक जितना भी देखा फॉस्फोरस फॉस्फेट जो है कम ही है, नॉर्मल है, ठीक है। लोअर हराइजन में है जो इसमें कंकर मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट जो है ज़्यादा होता है। कंकर जो है एयर फॉर्मेशन द बॉटम हराइजन रिस्ट्रिक्ट द इन्फ्लेशन ऑफ वाटर, अब वो पानी नहीं जाने देंगे नीचे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब इरिगेशन करते हैं, कोई कैनाल वैनाल बनाते हैं, तो जो सॉइल का मॉइस्चर है वो इजीली मिल जाता है प्लांट के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या पानी वानी डालते होंगे तो नीचे जाएगा नहीं, ग्राउंड वाटर में जाके नहीं मिलेगा, तो मिल जाएगा। फिर एरिड सॉइल बेसिकली वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगा, ठीक है, एरिड टोपोग्राफी में। ये पुअर एंड ये सॉइल पुअर होती है और बहुत ही कम हमस या फिर ऑर्गेनिक मैटर मिलता है यहाँ पे, ठीक है। सलाइन सॉइल, उसको अब सलाइन सॉइल देखते हैं, इसको उसारा बोलते हैं, उर्वरा उसारा पीछे देखा था ना हमने, उसारा और उर्वरा, हाँ तो वही उसारा मतलब जो कि फर्टाइल नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम बहुत मिलेगा सलाइन से, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, ठीक है। SPM PMS या फिर SPM या फिर MSP,
ये कर लो, यस MSP अच्छा है यहाँ पे, है ना। तो सलाइन में MSP अच्छा होगा, दैट इज़ मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। तो ये इनफर्टाइल होते हैं और वेजिटेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे डेफिनेटली। और सॉल्ट बहुत हो जाता है कि ये सारे सॉल्ट ही हैं MSP वाले, शायद ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में अकर करते हैं। तो वहाँ पे सलाइन क्या, सलाइन मतलब सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा वहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा धूप पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी। और कहाँ पे मिलेंगे, वाटर लॉक्ड और स्वाम्पी एरियाज़ में, वहाँ पे भी मिलेंगे ये। क्योंकि देखो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर मान लो वाटर लॉक हो गया, स्वैम्प आ गया, तो क्या होगा, जितना भी सॉल्ट कंटेंट होगा वो इवेपोरेशन से पीछे रह जाएगा, क्योंकि ऊपर आएगा पहले, तो कैपिलरी के थ्रू ऊपर आएगा, वो खींच लेगा ऊपर। अब जैसे इवेपोरेशन होगा तो क्या बोलते हैं, सलाइन कंटेंट नीचे रह जाएगा, तो सॉइल में जो है सलाइन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर जो है सैंडी टू लूमी हो जाएगी, ठीक है। तो इनसे नाइट्रोजन कम होगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। नाइट्रोजन तो वैसे कम होगा ही, क्योंकि क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन तो कम होगा ही क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर कम है। कैल्शियम, सलाइन क्या देखा, ये सॉल्ट हड्डी को गला देता है ना, तो सॉल्ट और कैल्शियम एक साथ नहीं रहेंगे, तो कैल्शियम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ के वेस्टर्न गुजरात में मिलेंगे, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट में, ठीक है, जहाँ पे कि स्वैम्प वाटरलॉक हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। वेस्टर्न गुजरात हो गया, डेल्टा हो जाएगा ईस्टर्न कोस्ट में, एंड सुंदरबन जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे। वेस्टर्न गुजरात, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कोस्ट, ये सुंदरबन, वेस्ट बंगाल, वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, वाटर लॉक कंडीशन हो जाएगा, इसीलिए आई गेस। और साथ के साथ वो इंट्रूड कर जाएगा ना वहाँ का पानी, सी का पानी। रन ऑफ कच्छ में द सदर्न वेस्ट मानसून जो ब्रिंग सॉल्ट पार्टिकल एंड डिपॉजिट दीज आर क्रस्ट। सी वाटर इंट्रूजन जो है इन द डेल्टा, यस ये ना, प्रमोट द अकरेंस ऑफ सलाइन सॉइल। जहाँ पे एरिया ऑफ द इंटेंस कल्टिवेशन होता है, वहाँ पे एक्सेसिव यूज ऑफ इरिगेशन होता है, स्पेशली ग्रीन रेवोल्यूशन वहाँ पे। तो सॉइल फर्टाइल एलुवियल सॉइल जो है वो सलाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेसिव इरिगेशन विद ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन जो है प्रमोट करता है कैपिलरी रिएक्शन, तो डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है। स्पेशली पंजाब और हरियाणा में यहाँ पे जिप्सम ऐड करते हैं सॉल्व करने के लिए। सॉल, जिप्सम, पीटी सॉइल, तो ये कहाँ मिलेगी, जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाएगा और हाई ह्यूमिडिटी हो जाएगा, ठीक है। हैवी रेनफॉल हमने पीछे देखा था ना, लेटराइट, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, हैवी रेनफॉल और हाई ह्यूमिडिटी। टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है इसमें बस ये बोला है, ठीक है। गुड, यहाँ पे वेजिटेशन अच्छा ग्रो करती है, वहाँ पे नहीं करती थी। और यहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर अच्छा खासा मिल जाएगा, वहाँ पे नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो वो खा जाते थे। तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है अक्यूमुलेट कर जाता है एरिया में, ठीक है, जिससे कि ह्यूमस कंटेंट एंड ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर जो है बेसिकली 40 से 50% इतना ज़्यादा पीटी सॉइल में बेसिकली, ठीक है। इसका कलर जो होता है हैवी ब्लैक और हैवी इन ब्लैक इन कलर होती है। हैवी क्योंकि मटेरियल अच्छा हो जाएगा, ब्लैक क्योंकि क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर काला ही पड़ जाता है, जब वो डिकम्पोज होने लगता है तो काला हो जाता है, चाहे कैसा भी कलर हो उसका, तो ब्लैक हो जाएगा कलर में, ठीक है। काफ़ी जगह पे जो है एल्कलाइन भी मिल जाएंगे ये, और ये मोस्टली जो है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बिहार में मिलेगा, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पानी का सोर्स अच्छा है, क्योंकि जितनी भी हिमालयन की रिवर्स होंगी तो वहाँ से पानी मिल जाएगा, और ह्यूमिडिटी भी हाई हो जाएगी, ठीक है। सो बिहार में सदर्न पार्ट ऑफ उत्तरांचल में यहाँ पे भी अच्छा खासा धूप तो पड़ती है, हिली एरिया हो जाता है ना, तो थोड़ा वो अपना गर्म टेम्परेचर वाला काम कर देता है।
कोस्टल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु यहाँ। तो बिहार के नदन पार्ट में मिल जाएगा। वेस्ट कोस्ट ऑफ नहीं सॉरी कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में पीटी, क्योंकि यहाँ पे जैसा मार्शी जैसा हो जाएगा, पीटी मतलब ऐसा दलदल टाइप हो जाएगा। ठीक है, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में बहुत ह्यूमिडिटी होती है और उड़ीसा में भी ह्यूमिडिटी हो ही जाएगी, तमिलनाडु में भी हो ही जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी बहुत होती है यहाँ पे। तो बिहार तो बंगाल के बगल में ही है, यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी हो जाएगी। इस तरीके से याद कर लो। और फिर फॉरेस्ट सॉइल देखते हैं, इसमें क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया में बनती है जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है एंड टेक्सचर डिपेंड करता है कि माउंटेन एनवायरनमेंट जहाँ पे कि ये फॉर्म करती हैं। लूमी हो जाएंगी, सिल्टी हो जाएंगी वैली साइड में, कोरस ग्रेन हो जाएगा अपर स्लोप में, दैट इज़ ऑब्वियस। स्नो बाउंड एरियाज़ में हिमालय के जहाँ पे डेन्यूडेशन ज़्यादा होता है, एसिडिक हो जाएगा विद लो ह्यूमस कंटेंट। ह्यूमस कंटेंट स्नो बाउंड ना, स्नो बाउंड में जहाँ पे भी स्नो होगा वहाँ पे एसिडिक ही हो जाएगा, क्योंकि जितना भी क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हो पाता, तो जो भी ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा ना वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो इस वजह से एसिडिक हो जाता है। और ह्यूमस कंटेंट कम होगा, क्योंकि वेजिटेशन कम होगा तो ह्यूमस कंटेंट कम होगा। सॉइल जो है फाउंड इन लोअर वैली और फर्टाइल, लोअर क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे, और क्या बोलते हैं जो सॉइल है वो कोरस ग्रेन से ज़्यादा थोड़ी फाइन ग्रेन हो जाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगी। ठीक है, इसकी वजह से। फिर है सॉइल डिग्रेडेशन, इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, न्यूट्रिशन स्टेटस कम हो जाता है, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल गोज डाउन ड्यू टू इरोजन एंड मिसयूज़। मतलब जो डेप्थ है उसकी, मान लो अगर कहीं पे 10 सेंटीमीटर की थिक है तो उसकी जो डेप्थ हो वो कम होती जाएगी, 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इरोजन की वजह से, मिसयूज़ की वजह से। सॉइल जो है डिग्रेडेशन मेन फैक्टर है जिसकी वजह से कि सॉइल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। तो बेसिकली डिग्री जो है सॉइल डिग्रेडेशन का वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस, टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग। मान लो जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे ज़्यादा डिग्रेड करेंगी, ठीक है, और जहाँ पे वेलोसिटी, जहाँ पे विंड वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा करेगी। जितना ज़्यादा रेनफॉल, जैसे मौसिन ग्रामर यहाँ पे जो है, यहाँ मेघालयन प्लेटो, यहाँ पे सॉइल कवर मिलता ही नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से वो सारा का सारा रन ऑफ हो जाती है जितनी भी सॉइल है। तो सॉइल इरोजन देखते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉइल कवर, उसको सॉइल इरोजन बोलते हैं। सॉइल कवर जो होगा ऊपर वाला उसको, ठीक है। इरोड वाला डिग्रेडेशन नहीं, सॉइल इरोजन अलग होगा, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा। सॉइल डिग्रेडेशन के अंदर इरोजन आ जाएगा, ठीक है। तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस एंड सॉइल इरोजन प्रोसेस जो है ऑफ द रनिंग वाटर इन्वायरमेंट, ये साइमल्टेनियसली होते हैं। कहीं से इरोड करेगी तो कहीं पे डिपॉजिट करेगी, जहाँ डिपॉजिट करेगी वो फॉर्म हो जाएगी, चाहे इरोड करेगी वहाँ से क्या बोलते हैं कम हो जाएगी। जनरली बैलेंस चलता रहता है। रेट ऑफ रिमूवल जो है पार्टिकल का सरफेस से सेम आएगा, कहीं रेट ऑफ एडिशन ऑफ अ पार्टिकल टू सॉइल लेयर, कहीं पे हटाएगी तो कहीं पे बिछा देगी सॉइल को। इसके बाद में विंड और जो वाटर हैं वो पावरफुल एजेंट है सॉइल इरोजन का, बिकॉज एबिलिटी टू रिमूव द सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट, ठीक है। विंड इरोजन जो है सिग्निफिकेंट होता है एरिड और सेमी एरिड में, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है तो यहाँ पे डेफिनेटली विंडी काम करेगा। जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, स्टीप स्लोप होता है, और इरोजन बाय रनिंग वाटर जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा। हैवी रेनफॉल डेफिनेटली स्टीप स्लोप है ना, यहाँ पे भी। वाटर इरोजन जो है ज़्यादा सीरियस होता है एंड अकर एक्सटेंसिवली डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। और बेसिकली ये किस फॉर्म में होता है, वाटर इरोजन शीट इरोजन में एंड गली इरोजन में। शीट इरोजन में क्या होता है कि ऑन द लेवल लैंड में होता है आफ्टर अ हैवी शावर एंड सॉइल रिमूवल इज़ नॉट नोटिसेबल, ठीक है। ये क्या है, प्लेन एरिया में होता है शीट इरोजन, जहाँ पे प्लेन है, और जहाँ हैवी इरोजन हैवी होता है वहाँ पे होगा, क्योंकि पूरी शीट का शीट हटाना
इज़ लाइक उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और ये इजीली नोटिसेबल नहीं होगा क्योंकि एक शीट निकल जाएगी बस, ठीक है, लगेगा कि उतनी की उतनी है, ठीक है। बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि ये फाइनर और फर्टाइल टॉप सॉइल है उसको हटा देगा। गली इरोजन जो है स्टीप स्लोप में हो जाएगा, गली डीपन हो जाती है जैसे जैसे रेनफॉल होता है, कट करेगा एग्रीकल्चर लैंड को इनटू फ्रेगमेंट्स में, एंड जिससे कि अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए। रीजन जहाँ पे बहुत सारी गलीज हैं, रिवाइन है, उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। रिवाइन जो है आर वाइड स्प्रेड, चंबल में बहुत ज़्यादा मिलेंगी रिवाइंस, ठीक है। इसके बाद में ये तमिलनाडु वेस्ट बंगाल में भी मिलेंगी आई थिंक, जहाँ डेल्टाइक रीजन है वहाँ पे वेस्ट बंगाल में, क्योंकि एकदम ही कॉर्नर में पड़ जाते हैं ना ये दोनों। तो यहाँ पे रिवर जो है अपनी लास्ट, मतलब यहाँ पे बस सी में मिलने वाली होती थी, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फाइन ग्रेन डिपोजिशन लेके आते होंगे, तो यहाँ पे गली इरोजन करते होंगे, ठीक है। तो कंट्री जो है लूज़ कर रहा है अबाउट 8,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू रिवाइंस एवरी ईयर, ओके। फिर देखते हैं जो इरोडेड मटेरियल होता है उसको कैरी करती है रिवर। अब क्या होगा, अभी ये कैरी करेगी तो उसका जो कैरिंग कैपेसिटी रिवर का वो कम हो जाएगा, जिसकी की वजह से फ्रीक्वेंट फ्लड हो जाएगा, फिर एग्रीकल्चर को डैमेज होगा। डिफॉरेस्टेशन जो है मेजर कॉज होगा सॉइल इरोजन का, ठीक है। प्लांट जो है सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, रूट की लॉक्स होते हैं ना उसमें, और ये जो प्लांट्स जो हैं वो हमस भी ऐड करते हैं। तो सॉइल इरोजन जो है बहुत मोर हिली पार्ट में ज़्यादा होता है। क्या है कि फॉरेस्ट का जो इम्पैक्ट है वो, फॉरेस्ट जो हैं वो forests have been denuded particularly in most part of India, but their effect on the soil erosion are more in hilly part of the country में, ठीक है। तो इसका जो गलत किया है वो हिल को ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हिली पार्ट्स को। फिर है अपना लार्ज एरिया ऑफ एरेबल लैंड इन इरीगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज़ बिकमिंग सलाइन बिकॉज ऑफ ओवर इरीगेशन की वजह से। क्योंकि ओवर इरीगेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि सॉल्ट पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू, फिर इवापोरेशन से वो नीचे क्या बोलते हैं बैठे रहेंगे। सॉल्ट जो है लॉज हो जाते हैं लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, ठीक है, कम्स अप टू द सरफेस एंड डिस्ट्रॉय सॉइल जो है इन द लोअर प्रोफाइल ऑफ द सॉइल जो है वो comes up to the surface and destroys its fertility. Chemical fertility in the absence of the organic manure are also harmful. अगर केमिकली डालते रहो और ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है तो हार्मफुल हो जाएगा। अनलेस सॉइल जो गेट्स इनफ ह्यूमस केमिकल हार्डन्स, हाँ वो उसको बहुत हार्ड बना देगी जिससे कि इसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी इन लॉन्ग रन। क्योंकि हार्ड हो जाएगी तो उसकी जो रूट्स जो हैं वो ईजिली नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, ठीक है। तो जब ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी उनको, ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो रूट जो है ऊपर ही रहेगी, तो एक तो वो वीक हो जाएगा, उसके ऊपर से न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो हमस क्या होता है, सॉफ्ट रखता है सॉइल को। प्रॉब्लम इज कॉमन बेसिकली ऑल कमांड एरिया ऑफ द रिवर वैली प्रोजेक्ट में, वेयर विच वर फर्स्ट बेनिफिशियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन में, वहाँ पे ये ज़्यादा देखने को मिलेगा केमिकल वाला जो हार्ड हो जाती है सॉइल। बेसिकली half of the total land in India is under some degree of degradation. हाफ ऑफ द टोटल लैंड जितना भी है पूरा हाफ, मतलब कितना ग्रेव सिचुएशन है ये। तो सॉइल इरोजन जो है बेसिकली इट इज़ एग्रीवेटेड बाय फॉल्टी प्रैक्टिस। फर्स्ट स्टेप इन एनी रैशनल solution is to check the open cultivable land on slope from farming. स्लोप में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। लैंड ऑन द स्लोप जो है जहाँ पे भी ग्रेडियंट 25% होता है, उनको क्या बोलते हैं, कल्टीवेशन नहीं करना चाहिए। अगर करना भी है तो टेरेस जो है केयरफुली बनाने चाहिए। ओवर ग्रेजिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इफ़ेक्ट करता है नेचुरल कवर को और बहुत ही एक्सटेंसिव इरोजन होता है। कॉन्टोर बंडिंग और कॉन्टोन टेरेसिंग जो होता है वो रेगुलेट करेगा
सॉरी, कॉन्टोर बंडिंग, कॉन्टोर टेरेसिंग, रेगुलेटेड फॉरेस्ट्री, कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कवर क्रॉपिंग, मिक्स्ड फार्मिंग, क्रॉप रोटेशन जो है रेमेडी हैं इसके। कॉन्टोर बंडिंग में क्या होता है, ये जो एकदम कोना होता है ना, वहाँ पे आई थिंक ये लोग प्लांट कुछ उगा देते होंगे, पेड़ वेड़ कुछ ऐसा हैवी सा, जिससे कि पानी नीचे ना जा पाए, कटाई होनी, या फिर यहाँ पे कुछ हैवी मटेरियल लगा देते होंगे जिससे कि इरोजन कम हो। फिर है मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, मिक्स्ड फार्मिंग में मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा कि गाय भैंस और क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक और एग्रीकल्चर दोनों साथ साथ चलेंगे, इसको मिक्स फार्मिंग बोलते हैं। क्रॉप रोटेशन होता है कि हमेशा गेहूँ मत उगाओ आप, एक साल आपने या फिर एक सीज़न में कुछ उगाए, सीज़न वेरी करेगा, पर कहीं कहीं पे हो सकता है कि एक पूरा साल एक ही जैसा मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, तो पूरा साल एक ही जैसा नहीं उगाना चाहिए। कभी गेहूँ उगा लिया, कभी चावल उगा लिया, कहीं कभी क्या बोलते हैं चने उगा लिया, कहीं पल्सेस उगा ली, तो इस तरीके से क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। एफर्ट जो है करनी चाहिए गली इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उनके फॉर्मेशन को। फिंगर गलीज जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं बाय टेरेसिंग, ठीक है। बिगर गलीज में हैं जो है इरोसिव वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं बाय कंस्ट्रक्टिंग अ सीरीज ऑफ चेक डैम्स में। इसके में है स्पेशल अटेंशन किसको चाहिए, हेडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ गलीज। गली जो पीछे की साइड काटती है ना, एक तो हो जाएगा कि जहाँ पे पानी गिर रहा है, पानी बह रहा है, वो जो आगे की तरफ बह रहा है वो तो फॉरवर्ड हो जाएगा, हेडवर्ड हो जाएगा, पीछे की साइड जो कटिंग करेगी उसको बोलते हैं। हाँ, अभी कैसे करेंगे, गली प्लगिंग से और टेरेसिंग से, प्लांटिंग, कवर वेजिटेशन, एरिड और सेमी एरिड एरियाज में एफर्ट्स लिए गए हैं प्रोटेक्ट करने की कल्टिवेबल लैंड फ्रॉम एंक्रोचमेंट बाय सैंड ड्यून्स थ्रू डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट्स ऑफ ट्रीज एंड एग्रो फॉरेस्ट्रीज, ठीक है। लैंड जहाँ पे नॉट सूटेबल फॉर कल्टीवेशन जो है इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पैस्चर में, जिससे कि ग्रेजिंग हो करे। Experiment have been made to stabilize sand dunes in western Rajasthan by Central Arid Zone Research Institute. Central Arid Zone Research Institute है, तो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड सेटअप किया है गवर्नमेंट ने, तो ये प्लान बनाता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट पार्ट्स में। तो बेसिकली प्लान जो है बेस्ड होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, गर्म कैसा है, ठंडा कैसा है, बारिश कैसा होता है, कन्फिगरेशन ऑफ लैंड, सोशल बिहेवियर लोगों का कैसा रहेगा, होता है कि मतलब कितना ज़्यादा वो डिपेंड करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, कैसा रिलेशन उनका नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में। इंटीग्रेटेड लैंड यूज़ प्लानिंग बेस्ट टेक्निक होता है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। लैंड जो है क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, लैंड यूज़ मैप्स शुड बी प्रिपेयर एंड लैंड पुट टू राइट यूज़, ठीक है। फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लोग के हाथ में है कंजर्व करने के लिए। ओके, इसमें क्या है, तो कौन सा सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, मोस्ट प्रोडक्टिव कैटेगरी ऑफ सॉइल है, एलुवियल हो जाएगा 40% हो जाएगा। रेगुलर सॉइल का दूसरा नाम क्या है, ब्लैक सॉइल हो जाएगा। तो मेन रीज़न क्या है, लॉस ऑफ टॉप सॉइल इन इंडिया, वाटर इरोजन, है ना। फिर है एरेबल लैंड इन इरिगेटेड zone in India is turning saline due to which of the following reasons, over irrigation,